बहल में लोगों से समस्या जान रहे थे तो डॉक्टर साहब के घर से होना गुजरा, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं आखिर बहल गांव के क्या हाल है। अक्सर डॉक्टर साहब बताते हैं मरीज के क्या हाल है, आज गांव का हाल जानने के लिए इनके पास हम मैं आए हैं। वेटरनरी डॉक्टर हूँ। सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। और मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और क्लास 1 से रिटायर हुआ हूँ। और काफ़ी जब से सन 2000 में रिटायर हुआ था उसके बाद मैं सामाजिक कार्यों से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। 2000 के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं था, कोई फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी और कोई नहीं थी। इस वजह से मैंने सामाजिक कार्य करने का एक वो संकल्प किया और भगवान की दया से लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मैं यहाँ पर भारत विकास परिषद और पर्यावरण संरक्षण समिति, सेवा भारती, ऐसे कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके किसी अध्यक्ष पद पर हूँ, किसी पद पर हूँ। डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने गांव के हाल जानना चाहूँ, गांव में क्या कुछ मुख्य समस्याएं देख रहे हैं जिन पर पिछले कई सालों से काम हुआ। सन 2000 से आप खुद गांव में काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, लेकिन क्या देखते हैं अभी भी क्या समस्याएं देखते हैं जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया? यहाँ पर एक सबसे बड़ा वो है, हरियाणा का पायलट प्रोजेक्ट ठोस कचरा प्रबंधन का शुरू किया गया और वो उस तत्कालीन पंचायत ने काफ़ी सहयोग किया और यहाँ के जो डीसी वगैरह थे उन्होंने बड़ा सहयोग किया। उनके सहयोग की वजह से ये काफ़ी चला और हरियाणा के अंदर प्रथम बार गीले कचरे से बिजली बनाने का कार्यक्रम ये शुरू हुआ। और जो बिजली बनती थी वो हम यहाँ पर एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में सप्लाई किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये नई पंचायत आई इन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा यहाँ 5 पॉइंट सिस्टम बना हुआ है, कच्चा बना हुआ है। यहाँ धनखड़ जी आए थे, उस पर्यावरण संरक्षण समिति के अंतर्गत जो ठोस कचरा प्रबंधन बना था उसका इनॉग्रेशन करने के लिए धनखड़ जी आए थे। उनकी इच्छा थी कि इस 5 पॉइंट सिस्टम को कंडाल पैटर्न के ऊपर बनाया जाए जिससे लोग यहाँ पर आए शाम को घूमने के लिए और सारे काम हो सके। लेकिन निवर्तमान पंचायत के बाद में जो दूसरी पंचायत आई उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसके अलावा यहाँ बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर जैसे गर्ल्स स्कूल के सामने पानी भरा रहता है, लड़कियाँ बेचारी पढ़ने के लिए जाती हैं और वहाँ पर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके अलावा देवी मंदिर है, उसके जो रास्ता जाता है तमाम लोग बेचारे श्रद्धालु जाते हैं सुबह को, उस सड़क के ऊपर शायद आप गाड़ी से भी नहीं जा सकते, ऐसी हालत है। और उन गाँव वालों ने कई बार लोगों को कहा, जो पंचायत थी वर्तमान उसको बहुत कहा, उसके अलावा और लोगों से मिले लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इनके ऊपर काम हो और बहल की हालत सुधरे। अक्सर जब कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो दवाई देने के लिए, इलाज करने के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। इसी प्रकार से जब गांव की समस्याएं होती हैं, गांव का सरपंच गांव में होना जरूरी है। जब मैं लेकिन आपके गांव के लोगों के पास गया, गांव वाले लोगों का कहना था जो पिछले सरपंच हैं वो गांव में नहीं रहते हैं, चंडीगढ़ में अपना बिजनेस संभालते हैं। अगर एक डॉक्टर अस्पताल में नहीं होगा तो मरीज का इलाज नहीं हो सकता। एक सरपंच अगर गांव में नहीं होगा, कई कागजात पर साइन करने होते हैं, तो गांव वालों की समस्या का समाधान कैसे? सरपंच ऐसा होना चाहिए, ईमानदार हो, जो एक गरीबों की आवाज ऊपर तक ले जाए। इस प्रकार की समस्या है वैसे बहुत ज्यादा है, मतलब ऊपर आवाज जाती ही नहीं है क्योंकि या तो वो अपने काम में बिजी रहते हैं क्योंकि उनके बाद दूसरे बहुत सारे काम हैं, अथवा वो ध्यान नहीं देते, सोचते अब तो 5 साल के बन गए अब क्या है, कौन पूछेगा हमको। लेकिन वोट मांगने तो फिर दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब कोई बीमारी होती है उसकी आप दवाई का इलाज बताते हैं कोई ना कोई, जो गांव की समस्याएं हैं उनका इलाज किया है, उस इलाज बीमारी का उम्मीदवार कौन सा इलाज करेगा? ऐसा उम्मीदवार हो जो पढ़ा लिखा हो, अपने आप सब काम कर सकता हो, लोगों से मिलता जुलता हो और थोड़ा सा धार्मिक विचारों का भी हो। है आपकी नजरों में ऐसा कोई उम्मीदवार? कई उम्मीदवार उठ रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा पढ़ा लिखा, ईमानदार। नहीं देखिए, ऐसा है या कई उम्मीदवार है, उसमें हमारे हिसाब से तो सुशील जो केडिया है वो बहुत अच्छा उम्मीदवार है और यहाँ के सारे लोग मिलकर उसको आराम से खड़ा किया है और भगवान ने चाहा तो सब लोग उसके साथ दे रहे हैं क्योंकि ईमानदारी और पढ़ाई लिखाई और सेवा भावी इन चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मतलब आदमी के लिए सबसे बड़ा गुण है। लोगों के पास भी गया, मार्केट में गया, मार्केट में उनकी दुकान भी है, लोगों ने उनका नाम लिया। लेकिन मेरा एक सवाल था, वो पहली बार राजनीति में आए हैं, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे, लोगों को मनाने में कामयाब रह पाएंगे? अक्सर जब हम सरपंची के चुनाव लड़ते हैं कुछ बैकग्राउंड निकल कर आता है कि बंदा राजनीति से जुड़ा हुआ है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को मना पाएंगे? ये पहली बार नहीं है राजनीति के अंदर, ये पहले से जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये 5 साल तक
मार्केट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इस प्रकार से राजनीति वाली तो ऐसी बात नहीं कि कोई तजुर्बा नहीं है, बहुत तजुर्बेकार है, बहुत समझदार है और हर प्रकार से इस पद के लिए योग्य है। अच्छा, जीतने के बाद आपके क्षेत्र में ही रहेंगे ना, गांव में ही रहेंगे ना? गांव में ऐसी मिलते हैं, उम्मीद है? अपने दुकान पर बैठा मिलता है हर वक्त, ये कहीं जाने का इधर तो अभी तो मिलते हैं, चुनावों के बाद जीतने के बाद मिलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये इस तरह का आदमी नहीं है, ये तो आदमी ही दूसरी तरह का है बिल्कुल। इसका तो नेचर ही और है। ये तो ये देखिए इतना गौ वक्त है, कोई जरा फोन भी कर देता है तो चाहे रात हो 12 बजे हो 1 बजे वहाँ भागा जाता है और वो काम करके आता है। सरपंच बनने के बाद और जिम्मेदारी से बढ़ जाएगी, जब पूरा दायित्व हो जाएगा तो और काम करेगा। और वैसे भी ये आरएसएस का स्वयंसेवक है, आरएसएस के स्वयंसेवक की क्वालिटी आप जानते हैं क्या होती है। इस प्रकार से बहुत अच्छा काम करेगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एक महल के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा। ये सन 2000 से लोगों के बीच काम कर रहे हैं, क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? थम्पिंग मेजॉरिटी जीतेगा, थम्पिंग वोट से जीतने में कामयाब? थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगा।